बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं, हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का LLB पार्ट 4। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, जिसमें हम प्रेसिडेंट का, जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, उसके इलेक्शन का प्रोसीजर सीखेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक। ये बार बार पास पेपर्स में आ चुका है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है वो पार्शली पार्लियामेंट्री और पार्शली प्रेसिडेंशियल नेचर में है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिटी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो स्टेट के बिजनेस है, अफेयर्स है, उसको रन करता है। हमारे पास जो करंट एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें प्रेसिडेंट कंसिडर किया जाता है एज अ सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट। सेरेमोनियल हेड से मुराद मतलब जो प्रेसिडेंट है वो अपने पावर जो एक्सरसाइज करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है वो आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है बाय द इलेक्टोरियल कॉलेज फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। इलेक्टोरियल कॉलेज की थ्रू इलेक्ट होता है और इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन होती है उसकी। ठीक है, और 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इलेक्टोरियल कॉलेज में इंक्लूड है सेनेट, नेशनल असेंबली मतलब अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर, और प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, to draw the ratio of the votes of the members of provincial assembly for the election of the president, each province member is divided by the number of members of Balochistan provincial assembly। ठीक है, अगर ये इस तरह है ना, इसमें सिंपली ये है, इसको हम आगे डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, मगर थोड़ा सा पॉइंट दे देता हूँ कि जो प्रोविंशियल असम्बलीज है, 4 प्रोविंसेस है, चार चार असम्बलीज है। ठीक है, इनमें हर एक असम्बली के अलग अलग मेंबर्स है अकॉर्डिंग टू दियर पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू दियर जो जगह है, एरिया है। ठीक है, तो उसके मुताबिक इनके मेंबर्स में भी फर्क है। पंजाब में जो है वो 331 है। ठीक है, KPK में जो है 124 है। ठीक है, इसी तरह जो सिंध में है 178 है, और इसी तरह बलूचिस्तान के 64 है। ठीक है, तो इनमें रेशो निकालने के लिए, इक्वलिटी के लिए इनका रेशो निकाला जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। ठीक है, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जा सके। तो इसको हम नीचे डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो चले आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, उसके पास इस तरह की आज़ादाना पावर कोई नहीं है। ठीक है, वो कोई भी एक्ट परफॉर्म करे या कोई भी काम करे, उसके पीछे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लाजमी है। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा तो फिर वो प्रेसिडेंट है, वो बाउंड होता है वो काम परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये काम दिया गया हुआ है प्रेसिडेंट को। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, आर्टिकल 41(2) सब आर्टिकल 2 के तहत, और आर्टिकल 43 और सब आर्टिकल 1। ठीक है, उसमें कहता है कि जो फॉलोइंग क्वालिफिकेशन बताई गई है प्रेसिडेंट की। ठीक है, कि प्रेसिडेंट मुस्लिम होना चाहिए बाय फेथ। ठीक है, वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, वो 45 साल से नीचे उसकी एज नहीं होनी चाहिए, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसने अख्तियार ना किया हो। ठीक है, होल्ड ना किया हो, और वो मेंटली और फिजिकली फिट हो, और वो क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी इलेक्ट एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, ये उसकी क्वालिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए कि एक कैंडिडेट, एक बंदा मेंबर के वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड हो, वो प्रेसिडेंट बन सकें। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाता है कि टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑफिस का कितना टर्म, टेन्योर, टाइम पीरियड कितना होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो ऑफिस होल्ड कर सकता है 5 साल के लिए। ठीक है, जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर होता है। ठीक है, जब उस टाइम वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, जब वो 5 साल खत्म हो जाते हैं, तो इस सूरत में ये होगा कि प्रेसिडेंट तब भी ऑफिस होल्ड करेगा अनटिल, जब तक के कोई सक्सेसर प्रेसिडेंट उस ऑफिस को होल्ड ना करे, तब तक वो प्रेसिडेंट बाउंड है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तब तक वो ऑफिस होल्ड करें। ठीक है, नो प्रेसिडेंट शेल होल्ड हिज ऑफिस फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म्स। ठीक है, अगर एक प्रेसिडेंट है वो 2 दफा इलेक्ट हो चुका है एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, वो तीसरी दफा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता।
अगर प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन देनी है, ठीक है, रिजाइन करना है अपनी पोस्ट से, तो वो एक रिटन स्टेटमेंट देगा, रिटन एप्लीकेशन देगा स्पीकर को ऑफ द नेशनल असेंबली, तभी वो अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है। मोड ऑफ इलेक्शन क्या है, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जो पाकिस्तान प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, वो थ्रू इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होता है, ठीक है। ये इलेक्शन जो कंडक्ट होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, ठीक है, जिसमें इंक्लूड होते हैं सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है। अभी हम अपने मेन आंसर की तरफ आएंगे, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, किस तरह होती है। तो जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होता है जॉइंट सेशन में पार्लियामेंट के, मगर इसमें प्रोविंशियल असेंबली का भी बड़ा किरदार है, वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में। सबसे पहले तो नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट होती है, ठीक है, जो प्रपोजर्स होते हैं, जो नाम देते हैं, ठीक है, वो पहले सबसे पहले तो वो कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं कि हर एक पार्टी जो है लीडिंग पार्टी है, वो अपनी तरफ से एक नाम सेलेक्ट करके नॉमिनेट करती है, वो जाके चेयरमैन को बताते हैं अबाउट द नॉमिनेशन, ठीक है। जब नॉमिनेशन पेपर साइन होते हैं प्रपोजर की तरफ, जो पार्टी लीडर्स होते हैं वो साइन करते हैं और एक सर्टिफिकेट, एक्सप्रेसिंग सर्टिफिकेट सबमिट कराते हैं, जिसमें उसकी विलिंगनेस को जाहिर करते हैं कैंडिडेट की, ठीक है, विलिंगनेस जाहिर करते हैं। फिर जब वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, वो उसको नॉमिनेशन पेपर को एग्जामिन करता है और फिर उसके बाद कैंडिडेट के नाम नाम वो अनाउंस करता है, जो एलिजिबल होते हैं इलेक्शन के लिए, compete इन द इलेक्शन। फिर उसके बाद वोटिंग होती है पार्लियामेंट में, ठीक है। जो इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट करता है स्पीकर को, जो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट होता है, कि वो कॉल करे जॉइंट सेटिंग के लिए बोथ हाउसेस की, ठीक है, सेनेट और नेशनल असेंबली जो है। फिर जब इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होते हैं थ्रू सीक्रेट बैलेट, ठीक है, सीक्रेट बैलेट वोट, बैलेट पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं मेंबर्स में, इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं, ठीक है। द नेम, जो नाम होते हैं वो रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हुए होते हैं, और जो मेंबर्स हैं वो उनके नाम पे वोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें हमें प्रोविंशियल असेंबली का वोटिंग फार्मूला जो है उसको देखना लाजमी है, उसके वगैरह में समझ नहीं आएगी कि हर एक इस तरह तो नहीं हो सकता कि पूरे जो लेट सपोज पंजाब असेंबली के पूरे 371 मेंबर्स है कि वो वोट कास्ट करेंगे, तो ये इक्वलिटी नहीं लेके आता, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूलेटिक वोटिंग प्रोसीजर इन्होंने बताया हुआ है, लिखा हुआ है, जिसमें से यह है कि जो पंजाब के टोटल मेंबर्स हैं, या लेट सपोज बलूचिस्तान असेंबली के टोटल सबसे कम 65 मेंबर्स हैं, तो उसका रेशियो निकालेंगे बाकी नंबर्स के साथ, बाकी मेंबर्स के साथ, ठीक है। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविंस इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ बाकी प्रोविंसेस के टोटल नंबर हैं, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे बलूचिस्तान के मेंबर्स के साथ, ठीक है। उसके रेशियो जब निकलेगा, जिस तरह के हमने पंजाब असेंबली को देखते हैं, उसमें 371 टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है, 371 को हम डिवाइड करेंगे 65 के साथ, तो 6 मेंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। दो जो हमारे पास ये 6 मेंबर्स होंगे वो इक्वल टू 1 वोट होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, ठीक है। इस तरह केपीके का इसी तरह होगा कि जो टोटल मेंबर ऑफ द केपीके है वो हमारे पास 124 है, 124 को हम 65 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाता है, 2 मेंबर्स होंगे वो इक्वल टू 1 होगा, 1 वोट कंसिडर होगा, ठीक है। इसी तरह सिंध असेंबली मेंबर्स जो है वो 178 है, ठीक है। 178 को हम डिवाइड करें तो ये मैंने राउंड अबाउट किए हुए, आप इसको मतलब टोटल 3 ये पॉइंट्स में आते हैं, ठीक है। तो 178 को 65 के साथ डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 मेंबर्स इज इक्वल टू 1 वोट, ठीक है। वोट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए 1 वोट कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह बलूचिस्तान असेंबली का एक ही मतलब 65 मेंबर है तो 65 वोट ही कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। 1 वोट कंसिडर, अगर 65 को 65 के साथ डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो 1 वोट होगा, ठीक है। तो ये प्रोविंशियल असेंबली का फॉर्मूला है इलेक्शन के लिए, मतलब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इस तरह होता है प्रोविंशियल असेंबली में, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड स्टेज पे ये आ जाता है कि काउंटिंग, वोट की काउंटिंग होती है, ठीक है। जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है, बैलेट
बॉक्स मतलब वो वोटिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो बैलेट बॉक्स को सिक्योर कर लिया जाता है, सील कर दिया जाता है, ताकि उसकी इंटीग्रिटी कायम रहे, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद वोट की काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है अंडर द सुपरविजन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके जो डेजिग्नेट ऑफिसर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, उनकी निगरानी में, ठीक है, ताकि इंश्योर किया जाए उसके जो फेयरनेस है, तकद्दुस को, ट्रांसपेरेंसी को महफूज रखा जाए, ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर, जब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आ जाता है, जब वोट कंप्लीट हो जाता है, काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उस रिजल्ट्स को अनाउंस करता है, ठीक है। जो बंदा मेजोरिटी ले लेता है, मेजोरिटी वोट्स ले लेता है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। जब जब वो प्रेसिडेंट का मुंतखब हो जाता है, तो बिफोर वो अपने ऑफिस में होल्ड करने से पहले वो ओथ लेता है, ठीक है। प्रेसिडेंट उसके पहले जो कैंडिडेट होगा वो ओथ लेगा बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उम्मीद है आपको ये प्रोसीजर समझ आया होगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।